एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ: धरती की ऊपरी परत, जिसमें पेड़ पौधे फसल आदि बढ़ने के लिए जो आवश्यक तत्वों को पूरा करती है, मिट्टी सॉइल कहलाती है। ये तो सभी को पता ही होगा कि धरती की ऊपरी सतह पर परत, जिसमें पेड़ पौधे फसल आदि बढ़ने के लिए जो आवश्यक तत्वों को पूरा करती है, वो मिट्टी कहलाती है। आगे देखते हैं। देखिए, थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी देख लेते हैं। मिट्टी चट्टानों तथा जीवाश्म के संयोग से बनती है। मिट्टी चट्टानों तथा जीवाश्म के संयोग से बनती है। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया में लाल तथा पीली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया में लाल तथा पीली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी दक्कन ट्रैप अथवा बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के द्वारा निर्माण होता है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप अथवा बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है। काली मिट्टी में जल को सोखने या पीने की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में जल को सोखने या पीने की क्षमता सर्वाधिक होती है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। काली मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोहे की मात्रा काली मिट्टी में अधिक होती है, जिसके कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसी के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। गन्ने की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। गन्ने की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ होती है, जो कि परतों के रूप में पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ होती है, जो कि परतों के रूप में पाई जाती है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। फर्स्ट है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल या रेगड़ मिट्टी। काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। रेगड़ मिट्टी, इस मिट्टी में मुख्य रूप से लोहा व चूना की उपस्थिति होती है और फास्फेट जैव पदार्थों एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। काली मिट्टी में लोहा व चूना की उपस्थिति होती है और फास्फेट जैव पदार्थों एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमने से होती है। काली मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमने से होती है। आगे देखते हैं। काली मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। काली मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है और इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। यह मिट्टी कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। साथ में गेहूँ, सोयाबीन की फसल के लिए भी बहुत ही उपयोगी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी प्रदेश के लगभग 47% क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी प्रदेश के 47% क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि मालवा का पठार, नर्मदा, सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी में पाई जाती है। काली मिट्टी मालवा का पठार, नर्मदा, सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी में पाई जाती है और काली मिट्टी लगभग 47% क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखते हैं। काली मिट्टी के भी 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है गहरी काली मिट्टी। यह मिट्टी नर्मदा, सोन घाटी में ज़्यादा पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी
नर्मदा सोन घाटी में ज़्यादा पाई जाती है एवं मालवा का कुछ क्षेत्र सतपुड़ा का मुख्य भाग आता है। गहरी काली मिट्टी में मालवा का कुछ क्षेत्र एवं सतपुड़ा का मुख्य भाग आता है, जो कि काली मिट्टी के कुल क्षेत्र का 3.5% है। सेकंड है साधारण काली मिट्टी। फर्स्ट गहरी काली मिट्टी और सेकंड है साधारण काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी के लिए मालवा का पठार मुख्य है। साधारण काली मिट्टी के लिए मालवा का पठार मुख्य है। यह काली मिट्टी के कुल क्षेत्र का लगभग 37% भाग में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी कुल क्षेत्र के लगभग 37% भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती है। साधारण काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती है। थर्ड है छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा मैकल श्रेणी बैतूल छिंदवाड़ा क्षेत्र आता है। यह मिट्टी प्रदेश की 7.1% पर पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा मैकल श्रेणी बैतूल छिंदवाड़ा क्षेत्र आता है। छिछली काली मिट्टी में यह मिट्टी प्रदेश की 7.1% पर पाई जाती है। आगे देखते हैं। सेकंड है अपनी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से पीला रंग पड़ता है। लाल पीली मिट्टी फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से इसका पीला रंग पड़ता है तथा लाल रंग लोहे की ऑक्सीकरण से बनता है। लाल पीली मिट्टी में लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण से बनता है और चूने की मात्रा अधिक होती है। इसकी प्रकृति 5.5 से 8.5 pH मान होता है, जिससे यह अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तन हो जाता है जिससे इसका अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तन हो जाता है, जो कि चावल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। लाल पीली मिट्टी चावल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। आगे देखते हैं। यह प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है, जिसमें मंडला, बालाघाट व शहडोल जिला आते हैं। लाल पीली मिट्टी प्रदेश में पूर्वी भाग में पाई जाती है, जिसमें मंडला, बालाघाट व शहडोल जिला आते हैं। वह गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। यह मिट्टी प्रदेश की संपूर्ण मृदा का 37% भाग है। थर्ड है जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में फसल उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में फसल उगाई जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। यह मिट्टी भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी आदि जिलों में अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी आदि जिलों में पाई जाती है। आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी उदासीन प्रकृति की होती है। जलोढ़ मिट्टी उदासीन प्रकृति की होती है। यह गन्ने के लिए व गेहूं, कपास के लिए भी उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी गन्ने के लिए, गेहूं, कपास के लिए भी उपयुक्त होती है। यह मिट्टी प्रदेश के 30 लाख एकड़ भूभाग पर फैला हुआ है, जो कुल मिट्टी का लगभग 3% है। आगे देखते हैं। फोर्थ है मिश्रित मिट्टी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस मिट्टी में लाल, पीला, काली मिट्टी मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में, मिश्रित मिट्टी में सारी मिट्टियों का मिश्रण पाया जाता है, जिस कारण इस मिट्टी को मिश्रित मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज पैदा होते हैं। मिश्रित मिट्टी में मोटे अनाज पैदा होते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट व कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। मिश्रित मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट व कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। आगे देखते हैं। लास्ट है कछारी मिट्टी। बाढ़ के समय नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहते हैं। बाढ़ के समय नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिलों में
है। कछारी मिट्टी भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिलों में है। यह मिट्टी मुख्य रूप से गेहूं, गन्ना, कपास आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। कछारी मिट्टी गेहूं, गन्ना, कपास आदि फसल के लिए उपयुक्त है। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।